हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 साउंड। तो हमने साउंड चैप्टर तो कर लिया, लेकिन इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, साउंड चैप्टर की। तो इस जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ में सिर्फ आंसर लिखे हैं। तो आप क्या करिए, बुक खोल के बैठिए अपनी। तो मैं आपको क्वेश्चन बोल के बताऊंगा, लेकिन आपको फिर भी नोटिस करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। मेरा बुक है, तो मैं बुक खोल के बैठा हूँ। ठीक है, अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है कि चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें चूज करना है करेक्ट आंसर। तो दिया गया हमारा साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। साउंड हमारा किसके थ्रू ट्रैवल करता है? ठीक है, याद रखना। साउंड हमारा मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हमारे है गैस ओनली, बी हमारा सॉलिड ओनली, सी हमारा लिक्विड ओनली, और डी हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अब मीडियम क्या होता है? हमारा मीडियम क्या होता है? कोई चीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं साउंड, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए हम एयर में भी ट्रैवल कर सकते हैं साउंड, लिक्विड में भी ट्रैवल हो सकता है साउंड, और साउंड में भी ट्रैवल हो सकता है साउंड, और सॉलिड में हो सकता है ट्रैवल, सॉलिड में। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर हमारा डी है। ठीक है, मीडियम मतलब क्या है? एयर, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, मेरा क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन सेकंड है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मीडियम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें से किसकी हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी? ठीक है, वॉइस विच ऑफ द लाइक मतलब किस पर्सन किस से मिनिमम वो फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ए हमारा बेबी गर्ल, बी हमारा बेबी बॉय, सी हमारा मैन, और डी हमारा ए वुमेन। तो साफ सीधी बात है, जो लड़कियों की आवाज़ होती है ना, उनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, उनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती, मतलब उनकी कम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, उनकी कम फ्रीक्वेंसी आती है। वॉइस विच द फॉलोइंग लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? बेबी गर्ल की होगी। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड है हमारा, हाँ, इन द फॉलोइंग, हम इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो हमारा पार्ट ए है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू इन वैक्यूम, ट्रू और फॉल्स। साउंड हमारा वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, साफ सीधी बात है, साउंड हमारा सिर्फ मीडियम से ही ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। नहीं, उसका टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है, सी हमारा, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फेबल। फॉल्स, जब हमारा एम्पलीट्यूड हाई होगा तो हमारा साउंड फेबल नहीं होगा। ठीक है, देखना, साउंड फेबल नहीं होगा। अब हमारा डी है, फॉर वुमेन फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो साफ सीधी बात है, इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ट्रू है। ठीक है, हमारा ई, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज अ पिच। तो इसका हमारा फॉल्स है। ठीक है, हमारा एफ है, अनवांटेड और अनप्लीजमेंट साउंड इज टर्म एज म्यूजिक। फॉल्स, अनप्लीजमेंट साउंड मतलब क्या है? बिल्कुल घटिया साउंड जो आपको बिल्कुल पसंद ना आई हो, लेकिन म्यूजिक में बिल्कुल अच्छी साउंड होती है, बिल्कुल आपको अच्छा, आपको रिलैक्स फील कराता है। लेकिन इसमें क्या है, अनवांटेड एंड अनप्लीजमेंट, क्या आपको म्यूजिक गंदा लगता है? नहीं, साफ सी बात है, नहीं। तो इसका आंसर हमारा फॉल्स है। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन में कॉज पार्टिकल हियरिंग इम्पार्टमेंट। ठीक है, तुम्हारा क्या, अब नॉइज पोल्यूशन होगा तो हम बहरे भी हो सकते हैं तक। ठीक है, हम बहरे भी हो सकते हैं, पर पार्टिनल इन इन पार्टिनल हियरिंग इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हम बहरे भी हो सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, हमारा फोर्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स करना। ठीक है, में तो ये सबसे आसान होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, और टिक करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे। तो हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें तो क्वेश्चन लिखा है, इसमें अब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब एक टाइम टेकन बाय ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन ने कितना टाइम लिया वो पूरा ऑसिलेशन करने के लिए, हाँ, तो उसे हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम टेकन मतलब उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया पूरे ऑसिलेशन करने में। ऑसिलेशन क्या होता है? अपनी मेन पॉइंट से, मतलब मेन पॉइंट हमने चैप्टर में पढ़ा, जाता है आपको, मतलब कोई चीज़ वाइब्रेट हो कि वहाँ पे अपनी मेन पोजिशन पे आ जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं उसका ऑसिलेशन। ठीक है, और उसने कितना टाइम लिया उसे हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड। सो लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। ठीक है, लाउडनेस हमारा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होगा। ठीक है, देखना, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा ना ट्रू एंड फॉल्स में 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ये हर्ट्स क्या हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी निकली है उसे हम कहते हैं हर्ट्स में। ठीक है, बोलते हैं हमसे।
अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज। अनवांटेड साउंड को हम कहते हैं नॉइज कहते हैं, ठीक है। श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द पिच ऑफ वाइब्रेशन। अब पिच मतलब क्या होगा, बिल्कुल जितनी आवाज तीखी होगी है उतनी आवाज हमारी श्रिल होगी, जितनी आवाज हमारी थोड़ी हैवी होगी उतनी आवाज हमारी हार्ड होगी, ठीक है। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, ठीक है। एक पेंडुलम है, ठीक है, वो 40 टाइम चला, ठीक है, अपनी वाइब्रेट होकर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया वो इन 4 सेकंड में आ गया, ठीक है। तो फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है और उसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो हम देखते हैं, अब ये है हमारा फिफ्थ ना। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40, ये तो हमारा आ गया 40। अब टाइम टेकन 4 सेकेंड लिया। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। तो 40/4 कर दिया तो 10 हर्ट्स आ गया, ठीक है, 10 हर्ट्स का आंसर, ठीक है। मतलब 10 फ्रीक्वेंसी क्या उसकी टर्न है, 10 हर्ट्स हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या है। The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings and the average rate is 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। ये जो मॉस्किटो है आपकी जो कान के आसपास जो पिनपिनाता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है वहाँ, और साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो है प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट विंग्स, जो वाइब्रेट विंग्स कर रहा है। और हमने साउंड चैप्टर ये मेन पार्ट पढ़ा था कि मेन चीज़ क्या थी उसमें, कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे हमारा बीज हो गया, हमारी मधुमक्खी हो गई है, ये जो मक्खी हो गई है, हाउस फ्लाई, ये सब साउंड कैसे निकालती है भाई, अपने विंग्स से साउंड निकालती है, ठीक है। तो इसमें वही एक मच्छर का एग्जांपल दिया गया, विंग्स एट एवरेज रेट इज 500 वाइब्रेट्स पर सेकंड, मतलब 500 वाइब्रेट कर रहा है पर सेकंड में, ठीक है। तो मीन्स व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, उसकी टाइम पीरियड क्या होगा उसके वाइब्रेशन का, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड 500 कर रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड में याद रखना, 1 सेकेंड में वो 500 कर रहा है, मैं पर सेकेंड लिखा है, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में वो 500 वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब देयर फॉर फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्स, फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होगी 500 हर्ट्स होगी, साफ साफ आंसर इसका 500 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी होगी। लेकिन हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम, 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमने जो वन है हमने वन क्यों लिया, क्योंकि 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में निकाल रहा है ना, इसलिए 500 हर्ट्स 1 सेकेंड में निकाल रहा है। हमने इसीलिए उसको 1/500 लिया, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब 0.00 सेकेंड, ठीक है, वो ले रहा है वो करने के लिए, ठीक है, 1 हर्ट्स करने के लिए, ठीक है, 0.00 सेकेंड ले रहा है 1 हर्ट्स करने के लिए, ठीक है। सो अब हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस अ साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हमें बताना है कि इन सब इंस्ट्रूमेंट में से कौन कौन सा साउंड निकलती है, ठीक है। ढोलक में से कौन सा साउंड निकलती है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये साउंड निकलती है हमारी। सितारा में से कैसे निकलती है हमारी, स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच सिंग स्ट्रिंग, ठीक है। सितार में क्या होता है, वो जो धागे होते हैं वो खींचते हैं, तो इसलिए यहाँ बोला गया है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जो उसके धागे होते हैं वो खींचते हैं। फ्लूट में क्या होता है, एयर वॉल्यूम, एयर कॉलम्स होते हैं, हम एयर कॉलम्स को ऊपर नीचे करते हैं, फिर उसको दबाते हैं, फिर उसको बंद करते हैं, तब तुम्हारी फ्लूट से आवाज निकलती है। तो इसका हमारा आंसर हो गया। तो हम देखते हैं आगे, हमारा 8th क्वेश्चन। हाँ, मेन बात आपको ये जाननी थी, चैप्टर से हट हट के बात है कि जो मैंने एक ना गूगल क्लासरूम, आप सब जानते होंगे इस लॉकडाउन में सब पढ़ रहे हैं गूगल क्लासरूम पे। तो मैंने हमारा क्लास बनाई है ना, तो उस क्लास पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको उस क्लास पे आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, आपको ये सब पीपीटी प्रोवाइड करूँगा जो मैं खुद बनाता हूँ। तो या फिर आपको मैं बुक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, उस क्लासरूम पे, ठीक है। तो उस क्लास का कोड मैं आपको लिंक पे दे दूँगा, ठीक है, आप लिंक पे चेक कर लीजिएगा। सो हमारे चैप्टर पे आते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज एंड म्यूजिक में डिफरेंस क्या है, साफ सीधी बात है, नॉइज क्या है एंड प्लीजमेंट, म्यूजिक क्या है प्लीजमेंट सॉइल, अच्छा लगता है म्यूजिक हमें, ठीक है। नॉइज किसी को अच्छा लगता है तो कमेंट में बताएगा, ठीक है मुझे। कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स, क्या हमारे म्यूजिक जो हमारे म्यूजिक कभी करो क्या नॉइज बन जाता है। हाँ, क्यों क्या होता है ना, अगर हम म्यूजिक को अगर हम बहुत तेज वॉल्यूम करके वो करेंगे ना, हाँ, या फिर उसकी बहुत हाई वॉल्यूम करके हम सुनेंगे ना, तो हमारे लिए नॉइज पोल्यूशन ही कहलाएगा, याद रखना, ठीक है। बहुत हाई वॉल्यूम को नॉइज पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, जो हमारे कान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। वो हमें डेफ कर सकते हैं, बहरा कर सकते हैं वो, हाँ। तो हम देखते हैं द अनप्लेसमेंट साउंड कॉल्ड नॉइज, अनप्लेसमेंट सॉइल है साउंड है उसे हम कहते हैं नॉइज, और वेरियस प्लेसमेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक, ठीक है। प्लेसमेंट साउंड है वो हमारी म्यूजिक कहलाएगी। अब नॉइज कैन प्रोड्यूस बाय सम
so many health hazards, whereas noise music begins अबाउट स्मूथिंग इफेक्ट। ठीक है, अब नॉइज से क्या होता है ना, बहुत हमें हार्ड होता है फील, मतलब उसे हेल्थ इजार्ट हो सकते हैं, हमें बहुत बीमारी हो सकती है। मैंने पढ़ा था ना उस पीपीटी में, जो पीपीटी मैंने खुद बनाई थी, ठीक है, उस पीपीटी का मैं आपको दे दिया, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके खोल के उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो कभी नॉइज क्या होता है हमारे लिए, बहुत अच्छा नहीं होता हमारी कानों के लिए। हाँ, बहुत हमें दुखता है, फिर मैं बहुत, हमने पढ़ा था चैप्टर में, हमें वो डेफ भी कर सकता है। लेकिन म्यूजिक में तो बिल्कुल सॉफ्ट साउंड होते हैं, उसको बिल्कुल उसका साउंड बिल्कुल सॉफ्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट इफेक्ट होता है उसका। अब यस, अब जो म्यूजिक कभी कभार हमारे लिए बिल्कुल खतरनाक भी हो सकता है। यस, म्यूजिक कैन बिकम्स अ नॉइज समटाइम्स व्हेन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस वेरी हाई वॉल्यूम साउंड। जब वो बिल्कुल हाई वॉल्यूम साउंड निकालेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा वो हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, सो हम पढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन में लिखा है कि लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। हमें कुछ लिस्ट बनानी जो हमारे सराउंडिंग में शोर होता है। ठीक है, तो ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार एडवाइस देता हूँ। ठीक है, आपको क्या क्या लिखना चाहिए। द साउंड प्रोड्यूस बाय बसेज एंड ट्रक्स। ट्रक से कितनी साउंड निकलती है, अब ये और मतलब एटलीस्ट ट्रक सबके घर के आसपास तो निकलती होगी, बस निकलती ना हो या ना हो। ठीक है, ट्रक सबके घर के आसपास से निकलती होगी, वो नॉइज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। किसी का घर बन रहा है तब वो प्रोड्यूस कर सकता है। कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन साइड में बहुत ज़्यादा शोर होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, तक ना बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी होता है वहाँ पे। अब द साउंड प्रोड्यूस है प्लेइंग ऑन टीवी। अब हमारे टीवी से भी हमारे बहुत सारे साउंड निकलती है। कोई हाई वॉल्यूम साउंड करेगा तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो फिर हमारा रेडियो, रेडियो से क्या होता है, बिल्कुल फटी फटी आवाज़ आती है, तो रेडियो बिल्कुल नॉइज पोल्यूशन करता है, क्रिएट करता है। लाउड स्पीकर बिल्कुल हाई, मतलब बिल्कुल हाई स्पीकर, ठीक है, बिल्कुल हाई वॉल्यूम में करके उसे हम कहेंगे लाउड स्पीकर। ठीक है, बिल्कुल वो भी अच्छा नहीं होता हमारे लिए। वो हमारे एक टाइप का नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, अब ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। अब जब पटाखे चलते हैं दिवाली के टाइम, अब दिवाली तो आ ही रहा है, अब जब दिवाली के टाइम पटाखे चलते हैं, बिल्कुल कई लोगों को उस पटाखों की आवाज़ ना बिल्कुल पसंद नहीं होती। ठीक है, लेकिन मेरे को पसंद है। तो हम देखते हैं हमारा टेंथ क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा टेंथ क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के लिए हार्मफुल कैसे नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, ह्यूमन के लिए हार्मफुल कैसे है। तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या। द नॉइज पोल्यूशन में कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो बहरा कर सकता है, फिर कभी कभार सुनने में तकलीफ कर सकता है। ठीक है, लेक ऑफ स्लीप हो सकती है, हमें कभी कभार नींद ना आए, फिर लेक ऑफ स्लीप हो सकती है, हमें हाइपर टेंशन हो सकता है, एग्जाइटी हो सकती है। एग्जाइटी एक बीमारी, ठीक है, अगर हम ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन के बीच में रहेंगे तो एग्जाइटी हमारी एक टाइप की बीमारी है। ठीक है, आपने सुना भी होगा मेरे ख्याल से नाम। नेक्स्ट सेक्टर बहुत सारी बीमारी होती है, लेकिन हम कुछ मेन में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट मे कॉज ड्यू ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, हमारा नॉइज पोल्यूशन सब होता है। ठीक है, लेक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एग्जाइटी। ठीक है, moreover, a person who exposed to loud sound continuously may get temporary or permanent deafness। अगर मान लीजिए कोई इंसान हमेशा बिल्कुल लाउड साउंड में सुनता है ना, तो उसको ना टेम्परेरी ना परमानेंट डेफनेस हो सकती है। ठीक है, वो मतलब हमेशा के लिए वो बहरा हो सकता है। अगर इंसान बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा तो हमेशा के लिए बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके वोकल कॉर्ड बहुत ज़्यादा दर्द होंगे। ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था वोकल कॉर्ड के बारे में, अगर आपने देखा वीडियो तो जाके देखिए। ठीक है, हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। अब यहाँ पे पेरेंट्स का सवाल आया। ठीक है, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय हाउस। आपके पेरेंट्स ना घर खरीदने गए हैं, तो उनके पास चॉइस रखी गई है। हाँ, मतलब आपके पास चॉइस है, आपके पेरेंट्स आपसे एडवाइस लेते हैं कि हमको कौन सा घर खरीदना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं ऐसा घर जो बिल्कुल रोड साइड में, जो बिल्कुल रोड के पास में, फिर ऐसा घर जो बिल्कुल शांत जगह पे हो। तो साफ सीधी बात है, आपको क्या आंसर देना है। जो बिल्कुल शांत जगह पे घर हो, वहाँ पे आपको नॉइज पोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि रोड साइड पे ज़्यादा ट्रक होते हैं, बसेज होती हैं, कार्स होती हैं, ये सब होता है। ठीक है, इसीलिए। सो हमारा 12th क्वेश्चन है, स्केच लिरिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। हमें एक स्केच बनाना है लिरिक्स का, और हमें एक्सप्लेन करना है, उसका फंक्शन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो शायद से इसमें लिरिक्स का पिक्चर नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको। द अनदर नेम ऑफ लिरिक्स इज वॉइस बॉक्स। ठीक है, हमारा अनदर नेम क्या है लिरिक्स का, वॉइस बॉक्स। ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। हमारे बिल्कुल अपर एंड पे होता है, विंड पाइप के अपर एंड पे होता है। द फंक्शन ऑफ लिरिक्स इज प्रोड्यूस साउंड। हमारे फंक्शन क्या होता है लिरिक्स का, प्रोड्यूस करना, उसका साउंड प्रोड्यूस करने का उसका काम होता है। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, लिरिक्स की पिक्चर, जो मैं 13 क्वेश्चन में लास्ट ही है। ठीक है, अब लाइटनिंग एंड थंडर
take place in sky at some time and at the same distance for us, ठीक है। Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can I explain why? अब क्या हुआ, आपके घर के आसपास कहीं बिजली गिरी है, लेकिन आपको पहले लाइट दिखाई थी, उसके बाद आपको बिजली की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। ऐसा मतलब ये एक कॉमन बात है, कोई चौंकने वाली बात नहीं, हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो इसका हम देखते हैं। अब इसकी साफ साफ इसका आंसर ये है कि लाइट हमारा साउंड के मुताबिक बहुत तेज ट्रैवल करता है, ठीक है। द लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट ट्रैवल कर रहा है, तभी तुम्हारी सन से रेज इतनी जल्दी जल्दी आती है। और याद रखना, लाइट हम हमेशा वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। लाइट हमारा एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव जो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। विच इज़ वेरी लार्ज इन compression to the speed of the sound which travels at rate of 330 मीटर सेकेंड इन ईयर। जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी क्या है, 330 मीटर पर सेकेंड। सोचो कितनी मतलब कितना धीरे साउंड आ रहा है और कितना धीरे हमारा लाइट आ रहा है, मतलब सॉरी कितना तेज हमारा लाइट आ रहा है, ठीक है। तो साफ साफ चल रहा पता है कि मैं लाइट जो बहुत जल्दी मतलब स्पीड में ट्रैवल करता है, ठीक है। अगर मान लो आपको ये आंसर याद नहीं हुआ तो आप क्या याद करना, बस याद रखना कि लाइट हमारा बहुत जल्दी ट्रैवल करता है, लाइट फास्ट ट्रैवल देन साउंड, ठीक है। दैट इज वाई लाइटनिंग इज अर्लियर देन थंडर हियर। इसलिए हम पहले हम बिजली को देखते हैं, उसके बाद हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। तो हम देखते हैं लिरिक्स की पिक्चर। तो देखिए ये मिल गया मुझे, ये देखिए ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, ठीक है। और ये हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ एयर, ठीक है। ये क्या ये हमारा है, ठीक है, लिरिक्स या फिर हम इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 वोकल कॉर्ड है और ये बिल्कुल पतला सा यहाँ पे हमारा होल होगा, ठीक है, यहाँ पे पतला सा होल होगा। तो मैंने चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया सब कुछ। तो फिर आप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप क्लासरूम को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मैं चीज़ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, सब कुछ। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।